हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर सेम क्लासेज। आज हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का है और ये सेशन 6 होगा। और जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा आपका क्या है, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। जैसे आपने देखा है कि इससे पिछले सेशंस में हम लोगों ने सेशन 5 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से लेकर प्रेशर मेजरमेंट पे 2 सेशन और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सर्फेसेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। ये 4th नंबर चैप्टर है, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है जेई और एई प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना ही है आपके एग्ज़ाम में। तो सेशन 6 है। जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका एसएससी जेई है, आरआरबी जेई का वैकेंसी आने वाला है, स्टेट एई जेई का एग्ज़ाम होते रहता है। और ये जो वीडियो है, जो लेक्चर्स है, वो सिविल और मैकेनिकल के लिए है। खास करके जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अक्टूबर मिड में होने वाला है, उनके लिए अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस ले रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चंस की क्वांटिटी हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन के साथ साथ बिल्डअप हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ मेटल पीस हैविंग डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या कह रहा है कि एक मेटल पीस है और फ्लूइड है। मान लीजिए मेटल पीस की डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं, रो एम है, और फ्लूइड की डेंसिटी मैंने मान लिया रो है। तो क्या कर रहा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में अगर इक्वल हैं, द मेटल पीस विल बी, तो क्या होगा। अब आप जानते हैं बॉयंसी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रो जी वी। ठीक है। अगर मेटल पीस की डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से, तो इस केस में आप क्या करेंगे, जैसे डेंसिटी ऑफ अगर मेटल ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तब भी आप कहते हैं ये डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू डेंसिटी है, तब भी आप क्या कहेंगे, ये डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। इस तरह के कंडीशंस को आप कहते हैं नेचुरली सस्पेंडेड। नेचुरली सस्पेंडेड कहने का मतलब देखिएगा, मान लीजिए कि ये लेयर्स हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आया, तो आप इसे क्या कहेंगे, सिंक। कोई इंटरमीडिएट लेयर के बीच हो तो आप उसे भी कहेंगे सिंक। और तीसरा केस ये हो सकता है कि अपर लेयर, इसे आप कहते हैं फ्लोटिंग। इसे कहते हैं नेचुरली सस्पेंडेड। ये तब पॉसिबल होता है जब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर हो जाए डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के। तो ये भी तो लिक्विड के अंदर क्या है, फुल्ली सबमर्ज है, लेकिन ये सस्पेंडेड बॉडी होता है, नेचुरली सस्पेंडेड, जिसे न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो डेंसिटी अगर बराबर है तो न्यूट्रल होगा, लेकिन वो फुल्ली सबमर्ज होगा। तो डी इज द राइट आंसर। याद रखना है कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन हो डेंसिटी से, तो आप कहेंगे फ्लोट करेगा, सॉरी सिंक कर जाएगा। तो आप कहेंगे सिंक करेगा मतलब डूब जाएगा। सेकंड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी, ये भी सिंक करेगा, लेकिन कहलाता है न्यूट्रल बॉडी और नेचुरल सस्पेंडेड बॉडी। थर्ड, कि अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हो, तो आप कहेंगे ये फ्लोट करेगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करा, व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना है कि बॉडी आपका फ्लोट कर रहा है, और जैसे फ्लोट कर रहा है तो वो क्या दे रहा है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अद्भुत बात है ये, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है।
अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या कहेंगे कि यानी किसी सेंटर के अबाउट बॉडी ओसिलेट कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के पॉइंट के अबाउट बॉडी ओसिलेट करेगा तभी तो आप कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड के अंदर क्या है, पार्शियली सबमर्ज है। द ऑब्जेक्ट इज पार्शियली सबमर्ज इन द फ्लूइड एंड दैट रिप्रेजेंट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सम पोर्शन ऑफ द बॉडी इज अबव द फ्री सरफेस, इट मीन्स द केस विल बी द फ्लोटिंग। ये फ्लूइड है, इसका नॉर्मल एक्सिस भी होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। ठीक है, और बॉयंस फोर्स मान लीजिए यहाँ पे Fb लग रहा है। जब आप इस बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे फोर्स लगा के तो ये क्या करेगा, फ्लोट कर रहा है तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, यानी अपने एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, टिल्ट कर जाएगा। मान लीजिए ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर गया, टिल्ट कर गया। तो इसका जी तो वहीं रहेगा और पहले सेंटर ऑफ बॉयंसी ये था तो मान लीजिए एफ भी लग रहा था, लेकिन जैसे आपने फोर्स लगाया तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर आ गया सी बी डैश और यहाँ पे अब क्या लगेगा, एफ बी डैश लगेगा। इसे कहते हैं न्यू एक्शन ऑफ बॉयंसी लाइन, न्यू एक्शन ऑफ बॉयंसी लाइन। न्यू एक्शन ऑफ बॉयंसी लाइन ये कहलाएगा। और न्यू एक्शन ऑफ बॉयंसी लाइन से आप एक एक्सिस ड्रॉ कीजिए तो कहीं ना कहीं नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी को क्या करेगा, ये कट करेगा, यहाँ कट करेगा, इसे मान लीजिए एम। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो रहा है कि नहीं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर, इट वेरी स्मॉल, 1/2 से आप 2 डिग्री 8 डिग्री तक होता है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर सीप वाटर में ट्रेवल करेगा और ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो खतरा है, बढ़ जाएगा, इट इंडिकेट द डेंजर कंडीशन। तो जिस पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी ओसिलेट करने लगे और हैव मेकिंग एंगल स्मॉल थीटा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। उसे क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। एंड द मेटा सेंटर ओनली एग्जिस्ट इन द केस ऑफ फ्लोटिंग कंडीशंस, कि अगर कोई बॉडी लिक्विड के अंदर पार्शियली सबमर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ मेटा सेंटर उसी केस में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ दैट सिचुएशन। तो सिंपल सी बात है, आप उसे क्या कहेंगे, मेटा सेंटर। फ्लोटिंग के केस में उस पॉइंट का इट स्टैंड ऑसिलेटिंग अबाउट अ पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पेशेंसफुली देखेंगे तभी बातें समझ में आएगा। क्वेश्चन यहाँ से आना ही SSCGI में 2 क्वेश्चन आप लिख के रख लें। आज जितनी क्वेश्चन हम लोग 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स प्रैक्टिस करेंगे, इसमें से 2 सवाल आना है, अभी से आप लिख लें। पूरी क्वेश्चन इसी से आएगा जितने हम सीरीज करेंगे, पूरी चैप्टर्स को कवर करेंगे। अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कर रहा है कि कोई बॉडी अगर लिक्विड में है, फ्लोट कर रहा है, तो वह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर क्या होगा, एक बात आप याद रखें कि अगर मान लीजिए कि ये एक्सिस है, आपने पढ़ा भी होगा, मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ बॉयंसी लाइन है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये मेटा सेंटर है। सेकेंड केस, इफ this will be the center of gravity, this will be the meta center and this will be the center of buoyancy. And third case will be if meta center
एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स एट अ पॉइंट। ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है। ये पहला केस है आपका, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। तो आप जानते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू मेटा सेंटर इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा अपना? यही होगा। मेटासेंट्रिक हाइट को जीएम से इंडिकेट करते हैं। डिस्टेंस के फॉर्म में ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द सबमर्ज वॉल्यूम माइनस बीजी। तो यहाँ से मेटासेंट्रिक हाइट का अगर वैल्यू देखेंगे डिस्टेंस के फॉर्म में तो होता है bm माइनस बीजी। bm क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉयंसी टू मेटा सेंटर। bg डिस्टेंस बिटवीन द cg टू सेंटर ऑफ बॉयंसी। ये इक्वेशन है। इससे आप ये तय कर लें कि अगर gm का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और m, ये तभी पॉसिबल है जब m cg से एबव होगा, m एबव cg। तो ये शो करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। किसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम को। सेकंड केस, अगर मेटासेंट्रिक हाइट लेस देन 0 हो तो ऑब्वियस सी बात है m बिलो cg होगा, तभी तो निगेटिव होगा। तो इसे आप कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। थर्ड केस, अगर gm का वैल्यू 0 हो जाए तो आप कहेंगे m एंड g कोइंसाइड्स कर जाएगा, जैसे थर्ड केस है। और इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है। तो ये 3 केस याद रखना। एक क्वेश्चन आप यहाँ से अभी लिख लें। 1 क्वेश्चन इज मस्ट बी आस्किंग फ्रॉम दिस सेगमेंट ओनली। तो आप क्या कहेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, कोइंसाइड्स विथ इट्स सेंटर ऑफ मेटा सेंटर। किससे कोइंसाइड्स कर जाएगा? थर्ड केस से, न्यूट्रल के लिए। तो आप कहेंगे कोइंसाइड्स करेगा। लाइज एबव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप कहते हैं स्टेबल होता है। बिलो रहता है तो आप कहते हैं अनस्टेबल होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज इन द फ्लूइड, body is immersed in a fluid, the buoyant force experienced by it is proportional to। अगर कोई बॉडी, मान लीजिए कि दिस विल बी द फ्लूइड, ये फ्लूइड है, इसमें कोई बॉडी क्या है? सबमर्ज है लिक्विड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे बॉडी लिक्विड के अंदर सबमर्ज होगा तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स लगेगा। किसके द्वारा? फ्लूइड के द्वारा बॉडी पे। व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज इन द फ्लूइड, देन द फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉडी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी। उसी को हम कहते हैं बुयांसी फोर्स। FB क्या अपना? बुयांसी फोर्स। और जिस पॉइंट पे लगता है उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ बुयांसी। उसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ बुयांसी। सिंपल सी बात है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही कहता है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, देन अपवर्ड बुयांसी फोर्स टू बी एक्सर्ट बाय, उसी को थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द weight of the fluid displaced by the body, यही कहलाता है बुयांसी फोर्स। तो सिंपल सी बात है, किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द फ्लूइड, और वेट ऑफ द फ्लूइड को आप क्या लिखेंगे? रो जी भी। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस पे डिपेंड करेगा। सिंपल सा, क्योंकि FB का इक्वेशन आप लिखते होंगे रो जी भी। तो यहाँ से क्या होगा? V क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड या सबमर्ज
ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख रहे हैं, अ फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, अभी हमने बताया था सो लॉन्ग एज रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मान लीजिए आपने देखा, मैं यहीं पे यही चीज़ समझाऊंगा। ये आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ बुयांसी, क्योंकि तीनों एक ही एक्सिस पे लाई करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर। पहला केस होगा, यानी m एबव g होगा, और मेटासेंट्रिक हाइट gm ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ये शो करेगा स्टेबल को। तो आप चुन लें, द मेटा सेंटर m लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल ना, m लाइज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। राइट आंसर विल बी देयर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आंसर आप खुद ब खुद सही चुन लेंगे। यू बिल्ड फर्स्टली कॉन्सेप्ट, देन आंसर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6। द सेंटर ऑफ बुयांसी इज, सेंटर ऑफ बुयांसी का क्या कहलाता है? अभी आपने देखा कि अगर किसी बॉडी को हम सबमर्ज करते हैं तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसे बुयांसी फोर्स कहेंगे, और ये सेंटर। तो आप क्या कहेंगे? सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। यही होगा ना, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसी पे सेंटर ऑफ बुयांसी डिपेंड करता है। आसान क्वेश्चन था, 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। न्यूमेरिकल भी कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता, परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है। अ बॉडी इज वेट इतना न्यूटन इन एयर, मीडियम दिया हुआ, एंड इतना इन वाटर, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन मीटर क्यूब। ध्यान से देखना, इन वाटर, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन मीटर क्यूब। वाटर है तो वाटर की डेंसिटी हमें पता होता है, रो इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो बुयांसी फोर्स इक्वल टू बेसिकली क्या होता है? एफ बी इक्वल टू होता है बॉडी ऑफ वेट इन एयर एंड इन वाटर, इन एंड एयर एंड वेट इन वाटर। एफ बी इक्वल टू आप निकालेंगे, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, 392.4 माइनस 196.2। ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ बी रो जी बी के बराबर, 392.4 माइनस 196.2। इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब इसका वैल्यू आप निकालेंगे, डिफरेंसेस कितना आ जाएगा? 392.4 माइनस 196.2 यानी 196, और डेंसिटी जानते हैं कितना होता है? 1000 इंटू 9.81 इंटू वी इक्वल टू आ जाएगा 196.2। अब वी इक्वल टू इसे डिवाइड कर दें, 196.2 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, तो आंसर आई डिवाइडेड बाई 10, 9810 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 0.02। कितना आसान सवाल है, राइट आंसर विल बी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आसान है ये भी। क्या कर रहा है? फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। ध्यान रखना, देख रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आप क्या कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मेटा सेंटर सी जी से एबव होगा और पॉजिटिव, मेटा सेंटर शुड बी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ना, मेटा सेंटर शुड एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमेशा स्टेबल के केस में एबव होगा, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछा गया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ताकि ट्विस्ट ना हो जाए। आप भी क्वेश्चंस का ट्विस्टिंग देख के, तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब। डेटा लिख ले, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 3 मीटर क्यूब। वेट इज 2 किलो न्यूटन इन वाटर। बहुत अच्छा। द बॉडी वेट इन एयर, द बॉडी वेट इन एयर,
आप जानते हैं एफ बी इक्वल टू, अभी आपने देखा वेट इन वाटर, वेट इन एयर, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। हमें क्या चाहिए? वेट इन एयर चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे? W ऑफ वाटर प्लस बॉइंट फोर्स, यही हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। पहले बॉइंट फोर्स निकाल, एफ बी इक्वल टू क्या होगा? रो जी वी। रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 9.81 और वॉल्यूम आपका 3 दिया हुआ है। किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? 29.43 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आपका आ गया। अब यहाँ से आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वेट इन एयर इक्वल टू वाटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 किलो न्यूटन, और यहाँ वैल्यू आ गया 29.43 किलो न्यूटन, यानी ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? 31.43 किलो न्यूटन। कितना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। डी इज़ द राइट आंसर। ये रिलेशन आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर सवाल पूछेगा। बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको ध्यान रखना। स्टोन वेट इज, इसलिए मल्टीपल क्वेश्चन इस पर पूछेगा। स्टोन वेट इज 392.4 इन एयर, यानी स्टोन वेट इन एयर की अगर बात करें तो कितना दिया? 392.4 न्यूटन। एंड इन वाटर, वेट स्टोन का वेट वाटर में कितना दिया हुआ है? 196.2 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। आप जानते हैं बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू क्या था? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो इन अल्टीमेट भी आप देखेंगे तो एफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। हमें भी निकालना भी यही है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो आप जानते हैं, अभी आपने फॉर्मूला देखा, एफ बी इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। यहाँ पर 392.4 माइनस 196.2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 196.2 न्यूटन। एफ बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वहीं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होगा। तो बी इज बी द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल है, इस पे मल्टीपल क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द फ्लोटिंग बॉडी विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग बॉडी से काफ़ी सवाल आता है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, केस नंबर 2 विल बी देयर। केस नंबर 2 क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी होगा, तो ये आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ बुयांसी, ये कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ बुयांसी, और ये दूसरा क्या आपका मेटा सेंटर, और ये कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि अनस्टेबल के केस में आप जानते हैं, अनस्टेबल के केस में मेटा सेंटर बिलो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक है, जीएम क्या होगा? लेस देन 0 होता है। तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, व्हेन इट्स मेटा सेंटर हाइट इज 0। 0 तभी होगा जब ये न्यूट्रल केस रहता। कैसा रहता? जीएम इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ, ये भी जान लें, जीएम ग्रेटर देन 0 स्टेबल होता है, जीएम लेस देन 0 अनस्टेबल केस होता है, जीएम इक्वल टू 0 ये आपका स्टेबल केस होता है, सॉरी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम न्यूट्रल केस होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हेन द मेटा सेंटर अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ना अनस्टेबल के केस में तभी पॉसिबल है जब स्टेबल होता है। व्हेन द मेटा सेंटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो आपकी मन की बात था वो यहाँ पे दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है।
तो ये याद रखेंगे। देख रहे हैं मल्टीपल सवाल पूछा गया इस पे। क्वेश्चन यही घुमा फिरा के बुयांसी एंड फ्लोटेशंस में आपको मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, चाहे इसका क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन उठा लीजिए, ऑल द क्वेश्चंस आर मूविंग अराउंड द दिस कॉन्सेप्ट्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू इन इक्विलिब्रियम मेटा सेंटर शुड अबव द जी, सही है। सेंटर ऑफ बुयांसी एंड सी जी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल प्लेन। जैसे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो ये भी क्वेश्चन पूछा होगा। ये मेटा सेंटर है, आप जानते हैं, ये कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ बुयांसी। तो आप क्या कहेंगे, ये तीनों एक ही लाइन में होगा। मेटा सेंटर शुड अबव द जी, पहला केस वैलिड है। सेंटर ऑफ बुयांसी एंड सी जी मस्ट बी लाई ऑन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में है। अ राइटिंग कपल शुड बी फॉर्म, ये भी सही है, यानी ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस। जब रिस्टोरिंग फोर्स आप अप्लाई करते हैं बॉडी पे टिल्ट करने के लिए तो उसी को कपल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वुड हैविंग, क्वेश्चन नंबर 13, अ पीस ऑफ वुड हैविंग द वेट 5 kg फ्लोट इन वाटर विद 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द लिक्विड, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड। तो इस तरह के केस में आप क्या मान लेते हैं, न्यूट्रल केस एज्यूम कर लेते हैं और दोनों के न्यूट्रल केस टू बी एज्यूम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। आप बराबर कर देते एफ बी इक्वल टू डब्लू, रो जी वी इक्वल टू, आप भी क्या लिखेंगे, डब्लू लिखेंगे, रो जी वी इक्वल टू रो ऑफ द वुडन ब्लॉक इंटू जी इंटू वी ऑफ द वुडन ब्लॉक। जी से जी कैंसिल हो जाएगा और रो किसका है, और मान लीजिए टोटल वॉल्यूम अगर वी है तो 60% क्या हो रहा है, फ्लोट इन वाटर, फ्लोट इन वाटर विथ 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द लिक्विड। 60% वॉल्यूम कहाँ पे है, वाटर में है, यानी वी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60% ऑफ द वी यानी 0.6 वी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से रो वी इक्वल टू रो ऑफ वुडन ब्लॉक इंटू वी डैश, इसका मतलब वी वाटर वाला कितना दिया, 0.6 वी से वी कैंसिल। व स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल सा आप लिखेंगे, यानी वी डैश का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो 60% वाटर में सबमर्ज है, यानी सिंपल सी बात है। अगर ये वी की बात करें तो वी डैश आप यहाँ पे ये वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, वी वॉल्यूम है तो वी जो सबमर्ज है उसका वैल्यू कितना है, 0.6 वी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रो ऑफ वाटर वी डैश इक्वल टू रो इंटू वी। तो रो और ये कितना है, 0.6 वी वाटर में सबमर्ज है क्योंकि इसी पे बुयांसी फोर्स लगेगा। रो वाटर वुडन ऑफ वी से वी कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्योंकि आप जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 0.6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वुडन ब्लॉक टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये कहलाता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल जी। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस था, आप पार्ट कैलकुलेशंस देख लेंगे क्योंकि वुडन में वो सबमर्ज हो रहा है तो वॉल्यूम उसका हम लेते हैं। टोटल अगर वॉल्यूम वी है ब्लॉक का तो 60% सबमर्ज है तो बुयांसी फोर्स क्या आ जाएगा, 0.6 वी। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द मेटासेंट्रिक हाइट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर। जैसे मेटासेंट्रिक हाइट आप देखेंगे तो तीनों एक ही पर होगा। ये आपका सेंटर ऑफ बुयांसी है, मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये क्या अपना मेटा सेंटर है। तो आप क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ये भी पूछ लिया जाता है, बिटवीन सी जी
2m कहलाता है मेटा सेंटर, मेटासेंट्रिक हाइट, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, gm से। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बॉडी इन द फ्लोटिंग टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड। आपने देखा कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये मेटा सेंटर होगा, ये CG होगा, और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो आप कहेंगे CG मस्ट बी बिलो द मेटा सेंटर। तो आप क्या कहेंगे, लोकेटेड बिलो द मेटा सेंटर। मेटा सेंटर ही फ्लोटिंग। आप याद करें, सेंटर ऑफ बुयांसी सिग्निफाई करता है सबमर्ज बॉडी को, यानी अगर कोई बॉडी लिक्विड के अंदर पूरी तरह से सबमर्ज है, वो स्टेबल तब होगा जब सेंटर ऑफ बुयांसी उसकी CG से ऊपर हो जाए। मतलब स्टेबल कब होगा, जब वो मेटा सेंटर के बारे में आपने देख लिया, सबमर्ज के केस में देख लेते हैं। अगर वो सबमर्ज है, फ्लोट नहीं कर रहा हो, तो पहला होता है कि अगर CG एबव हो CB से, तो आप कहेंगे वो स्टेबल होगा। अगर CG बिलो होगा इसमें CB से, तो अनस्टेबल होगा। अगर CG और यहाँ पे CB कोइंसाइड्स कर जाए, तो आप क्या कहेंगे, ये न्यूट्रल होगा। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। ऐसे ही मेटा सेंटर के रेस्पेक्ट में आपने देखा, तो आप ये समझ लें, द सेंटर बुयांसी ओनली सिग्निफाई द सबमर्ज बॉडी एंड द मेटा सेंटर सिग्निफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आई होप आपको पूरी बातें समझ में आएगा, और आई होप कि आपका बुयांसी एंड फ्लोटेशन से जितने भी डाउट्स होंगे एक सेशन में हम लोगों ने रिवाइज कर दिया है, और क्वेश्चन पूरी इसी से आएगा। तो आप बड़ी आराम से क्वेश्चंस को देखें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में SSC में आएगा ही, और कन्वेंशनल जो ऑब्जेक्टिव होना है SSC का, उसमें भी इससे सवाल पूछा जाएगा। मिनिमम 2 यानी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आपको आई होप समझ में आएगा वीडियो। चैनल पे बने रहेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ऑनेस्टी लेवल पे मेहनत करना है, पेरेंट का रिस्पेक्ट करना है, ताकि आप और भी ऑनेस्टी लेवल पर काम कर सकें। अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो दूसरे के साथ भी ऑनेस्ट रहेंगे। तब तक आप सेशन को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। रेगुलर सेशन इस पे आ रहा है, हो सकता है कल मैं सोम का सेशन लूँ इस पे, बाकी सब्जेक्ट का भी सेशन लेके आएंगे धीरे धीरे। आप बस चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी क्वालिटी कंटेंट मिल सके, भगदड़ से बच सके, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।